ओम शांति। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। कर्म करो निस्वार्थ करो, पुण्य करो परमार्थ करो। इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। परोपकारी मनुष्य आज के युग में भगवान के समान है, जो लेना नहीं लेकिन दूसरों को देना जानता है। नदी स्वयं अपना जल नहीं पीती है, वृक्ष अपना फल नहीं खाते हैं, अगरबत्ती खुद जलकर हमको खुशबू देती है। हमारा जीवन दीपक के समान परोपकारी होना चाहिए। दीपक स्वयं जलकर दूसरों को अपना प्रकाश देता है। चाहे कोई हमारी निंदा करे या हमारा गुणगान करे, चाहे फूलों से सत्कार करे, चाहे हमें कांटे चुभोए, कोई मान दे या अपमान करे, लेकिन हम सब में समान रहकर परोपकारी बने। जब तक हम स्वयं साधना कर आत्मावान नहीं बनेंगे, तब तक स्वार्थ से मुक्त होकर परोपकारी नहीं बन सकते। आत्मावान नहीं है तो जो भी सेवा कार्य करेगा वह सेवा भी झूठी होगी। सेवा करेगा लेकिन उसमें दंभ और अहंकार दिखाई देगा। जो खुद स्वयं शांत नहीं है वो दूसरों को कैसे शांति दे सकता है। जिसका स्वयं का मन मंगल कामनाओं से नहीं भरा, वह दूसरों के कल्याण की बातें सोचे, यह स्वयं के साथ एक प्रकार से धोखा है। जो स्वयं के कल्याणकारी नहीं बनेगा वह सर्व के ऊपर परोपकार कर ही नहीं सकता। एक गुरुजी के दो चेले थे। गुरुजी ने उनको कहा, जब तुम्हारी शिक्षा पूरी होगी तब तुम्हारी परीक्षा लेकर तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। दोनों चेलों की शिक्षा पूरी हो गई तो गुरुजी ने कहा, अब आपकी शिक्षा पूरी हो गई है, अब आप जाकर इस ज्ञान से विश्व का कल्याण करो। तब चेलों ने पूछा, गुरुजी लेकिन आपने हमारी परीक्षा तो ली ही नहीं। गुरुजी ने कहा, समय पर आपकी परीक्षा हो जाएगी, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। और दोनों चल दिए। थोड़े आगे बढ़कर रास्ते में एक जगह कांटे पड़े देख एक चेला उस कांटों को कूदकर निकल गया। दूसरे चेले ने कहा, हम ये कांटा हटा देंगे क्योंकि रात्रि का समय है, हमारे पीछे आने वालों को ये कांटे दिखेंगे नहीं और उन्हें ये कांटे लगेंगे, उनके पीड़ा होगी, इसलिए कांटे हटा देते हैं। तभी दूसरे चेले ने कहा, जल्दी चलो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, तुझे आना है तो आओ, नहीं तो मैं चलता हूं। यह हमारा काम नहीं है, हमारा काम ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। लेकिन वह चेला कांटा हटाने में लगा रहा और जब वो कांटों को झाड़ियों की तरफ फेंक रहा था तो उसी झाड़ियों से उसके गुरुजी बाहर आए और जो चेला कांटों के ऊपर से कूदकर जा रहा था उसको बुलाया और जिसने रास्ते से कांटे हटाए उसको कहा, आप जाओ, आप पास हो गए। लेकिन दूसरे चेले को बोला, आपको अभी और आश्रम में रुकना होगा। जो ज्ञान दूसरों के दुख पीड़ा को दूर नहीं कर सकता, आपको परोपकारी नहीं बना सकता, वह ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञान के साथ साथ परोपकार की भावना आप में नहीं है, आपको और साधना करनी पड़ेगी।
और स्वयं को परोपकारी बनाना होगा। हमें अपने समय को, सुखों को और जो भी हमें जीवन में प्राप्तियां हुई है उसे महादानी बनकर सर्व के कल्याण के प्रति लगाना चाहिए। स्वयं के मान शान का त्याग कर परोपकारी बनना चाहिए। किसी की कमजोरी को देखते सुनते हुए भी अपनी शुभ भावना, सहयोग की भावना से, उसके अवगुण को देखते हुए भी उसे गुणवान बनाने की शक्ति का दान करो। अपने सर्व खजाने दाता बनकर परोपकार के कार्य में लगाओ। अपनी मनसा शक्ति, वाणी की शक्ति के द्वारा, अपने संग के रंग के द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखंड खजानों के द्वारा अखंड दान करते रहो। कोई आत्मा आपके संपर्क में आए और वो खुशी के खजानों से संपन्न होकर जाए। किसी से भी कुछ लेकर देने की इच्छा संकल्प में भी ना हो। कोई करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं, मुझे सहयोग मिलना चाहिए, ऐसी भावनाएं हमें शक्तिहीन भिखारी बना देंगी, आपको परोपकारी बनने नहीं देगी। परोपकारी अर्थात भिखारी को मालामाल बनाने वाले, अपकारी के ऊपर उपकार करने वाले, गाली देने वाले को गले लगाने वाले, अपनी शुभ भावनाएं, स्नेह की शक्ति से, मीठे बोल से, उमंग उत्साह से सहयोग देकर दिल शिकस्तों को शक्तिवान बनाना, भिखारी को बादशाह बना देना, यही परोपकार करना है। निराशावादी में आशा के दीप जगा दो। दूसरों को मान सम्मान देकर स्वयं निर्माण बन जाओ। आप राजा हो। राजा हमेशा दाता होता है। संपन्न राजाएं सदा प्रजा को, भक्तों को देने वाले होते हैं। किसी आत्मा की कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो भी उसके ऊपर परोपकारी बन उस बात को संभालो। हर आत्मा के प्रति आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। आज विज्ञान की शक्ति रेत में भी खेती पैदा कर देती है, तो क्या आप दुखी आत्मा को सुखी नहीं बना सकते? सदा परदर्शन, पर चिंतन, परमत के तरफ आकर्षित न होकर इन 3 पर को काटकर आपको सदा परोपकारी बनना है। सदा याद रखो, मेरा स्वमान ही है परोपकारी आत्मा। ओम शांति।